अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर हानिया आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, क्या आपको पता है एक बड़ी लेटेस्ट सी न्यूज़ आई हुई है कि हमारे अपनी ही सिटी में ना सेल लगी हुई है। किस चीज़ की सेल है? 50-50, 100-100 और 150-150, 200-200, बस यहाँ तक जो सेल है ना वो लगी हुई है। अब वो सेल इतनी सस्ती, आप लोग भी सोच रहे होंगे किस चीज़ की लगी हुई है। भाई व्यूवर्स को भी जानना है कि भाई किस चीज़ की है। अगर इतनी सस्ती है तो हमें भी चाहिए। तो सेल है, हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, वो एक औरत की सेल लगी हुई है। एक औरत की इज्जत की नीलामी की सेल है। 50 रुपए से शुरू होती है, 200 रुपए पर ख़त्म होती है। तो मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी। चूँकि मैं खुद एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते मुझे पता है कि एक औरत के मुकाम और एक औरत का रुतबा क्या होता है। एक औरत इतनी ज़्यादा सस्ती, उसकी इज़्ज़त और हुर्मत इतनी सस्ती हो जाएगी, वो भी हमारे मुल्क में। मुझे नहीं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये हकीकत है, ये वाक़या है और ये हकीकत चल रही है और इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब ये किस तरह से हो रहा है? यहीं पास में एक इलाका है, मैं नाम तो नहीं लूँगी। मोस्टली ये आ जाता है कि फिर आप इलाके को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। एक दरबार है, मैं ये बता देती हूँ, दरबार है। दरबार के बाहर जो औरतें बैठी होती हैं, जो लड़कियां हैं कि 15-15, 16-16 साल की, 19-19 साल की, मांगने के लिए बैठी हुई हैं। बज़ाहिर तो वो मांगने के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन वो मांगने के लिए नहीं बैठी हुई। उनको जो है वो प्रोस्टिट्यूशन में भेजा जा रहा है, उनकी नीलामी की जा रही है और वो अपनी नीलामी खुद लगाती हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं लगवाता उनसे, वो अपनी नीलामी खुद लगाती हैं, अपना रेट खुद लगवाती हैं। कितने में रेट लगवाती है? 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 150 रुपये में। लानत और शर्म की बात है हमारी कौम के ऊपर और हमारे ऊपर कि अब हमारे मुल्क की औरतें उठ के एक 50 रुपये की व्यूवर्स औकात क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती आजकल के दौर में। 50 रुपये तो आजकल किसी फ़कीर को देना तो वो भी नहीं लेता, वो भी आगे से कहता है कि भाई इसकी ना मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम रख लो, मैं नहीं लूँगा। तो 50 रुपये में ना आजकल घर का नमक नहीं आता, वो भी 100 रुपये पे चला गया है। नमक चीनी की तो बात ही आप छोड़ देना, और एक छोटे बच्चे को स्कूल जाते हुए देंगे ना तो वो भी नहीं लेगा। और वो जो औरत है उसने अपनी इज्जत को इतना सस्ता कर दिया है। भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुमने अपनी इज्जत को इतना सस्ता कर दिया और तुमने अपनी इज्जत को नहीं, बाकी सारी औरतों की इज्जत को सस्ता कर दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि तुमने 50 रुपये में अपनी इज्जत कर दी है? भाई मैं भी एक औरत हूँ, मेरी तरह और भी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ होंगी जो औरतें हैं। बहुत से हालात अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर लेके आते हैं, बहुत से ऐसे मसले मसाइल आते हैं ज़िंदगी में कि इंसान बेबस हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी नीलामी शुरू कर दें और हम 50 रुपये अपनी इज्जत का रेट लगवाएं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा हुआ है और किसने ये किया? कोई मजबूरी नहीं है, कोई किसी चीज़ का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जना इतना आम और सस्ता है, इज्जत इतनी आम और सस्ती है। उस औरत की इज्जत क्या है जिसने 50 रुपये में कर दी है? व्यूवर्स, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आखिर हम औरतें, इस्लाम में हमें इतना आला मुकाम दिया गया है, एक माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी गई है, इससे ऊपर क्या मुकाम कर दिया? और वही औरत अपनी इज्जत को 50 रुपये में सेल कर दी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ ये है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कौन नहीं है पूछने वाला? ना हम, ना हमारा मुआशरा, ना हमारा कानून और ना हमारी गवर्नमेंट। कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है। सरेआम लोग जाते हैं, गुजरते हैं, सब हो रहा है, कोई भी उठ के उसको तनकीद करने वाला नहीं है। 1-2 दिन ही आप लोग उस जगह पे जाएं, उसको चेक एंड बैलेंस करें। मैं देखती हूँ कहाँ ये काम हो रहा है, कोई भी नहीं करने वाला। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, कानून तो बहुत दूर की बात है, हमारा मुआशरा इसको प्रमोट करता है। लोग कहते हैं आओ भाई सबसे सस्ती जगह मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, सबसे सस्ती जगह, सस्ती लोग, सस्ती इज्जत। भाई इज्जत तो है ही नहीं ना, जो 50 रुपये में बिक रही वो इज्जत क्या हुई? वो तो इज्जत नहीं हुई। अब उस औरत ने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया, उसने हमारी को भी कर दिया। मतलब औरतों की सबकी इज्जत एक जैसी ही होती है। क्या उसने बयान किया, क्या उसने बताया कि हम औरतें इतनी सस्ती आसानी से बिक जाती हैं? कोई मजबूरी नहीं किसी को बेचती, ये सिर्फ उसका अपना शौक़ था और हमने इन शौक़ को बढ़ावा दिए। कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। वो न्यूज़ एंकर्स कहाँ गई हैं जो उठ उठ के एक जो है नाजायज़ चीज़ों को प्रमोट करती हैं, जो उठ उठ के कोई
सॉन्ग वायरल हो रहा है, कोई डांस वायरल हो रहा है तो वहाँ पहुँच रही हैं, वो यहाँ नहीं आ सकती? कहाँ है वो? कौन सी रोड साइड पे? लिबर्टी मार्केट जाके खड़े हो जाते हैं सारा सारा दिन वहाँ पे। अभी रमज़ान आएगा, अभी ईद आएगी, अभी 100 त्यौहार आएंगे, कोई मुहर्रम का त्यौहार आएगा, तो सारे वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे, भैया आपने क्या शॉपिंग की है, क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। ये यहाँ पे कोई नहीं आया, सारे सो गए, सब ये सब एंकर सो गए। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे जिंदा नहीं है जो उनको रोके, उनके ऊपर तनकीद करे। यहाँ पे कोई भी नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग भी नहीं है, यहाँ पे मैं भी नहीं हूँ, मैं अपनी गलती पे शुमार करती हूँ। यहाँ पे हम लोग कोई नहीं उठ रहा, यहाँ पे सरेआम तमाशा देखने वाले हैं, हम तमाशा ही बने हुए हैं और वो तमाशा दिखा रही हैं। तमाशा दिखा दिखा के वो इज्जत को इतना सस्ता कर रही हैं। हमारे आने वाली जनरेशन के लिए क्या पैगाम पहुँच रहा है, हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो व्यूवर्स, मुझे तो इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मेरी तो समझ से परे है। डेली रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई इस तरह की बात, कोई ना कोई नई इस तरह के हकायक, इतने शर्मनाक हकायक मुझे बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी है। क्यों बोलना मजबूरी है? क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं तो आप तक पहुँचेंगे नहीं, आप तक नहीं पहुँचेंगे तो वही बात है कि कोई एक्शन, जो 100 में से कोई एक बंदा तो होगा ना एक्शन लेने वाला, सारे तो नहीं होंगे ना कि वो सब ऐसे चुप नहीं बैठे होंगे। तो बोलना मेरी मजबूरी है व्यूअर्स। मैं खुद भी नहीं चाहती इतने शर्मनाक हकायक अपनी ज़ुबान से निकालूं, लेकिन ये हमारे मुआशरे के एक बहुत ही गंदा, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही कड़वा सच है जो कि हमें एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ इसको ख़त्म भी करना है। आपकी और मेरी, हम सब की कोशिश है कि ये चीज़ हमारे मुल्क से, हमारे इस जगह से जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मेरा आप तक यही मैसेज है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ अगर अपने इर्द गिर्द होती देखते हैं, आपके ज़ेरे नज़र है, तो प्लीज़ उसको उठें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और काइंडली जो है मेरी इन बातों पे गौर करें। बाकी मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर आपको मेरी किसी भी बात पे इख्तिलाफ़ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ आप तक बड़े अच्छे और बहुत ही ज़ेरे गौर हक़ाइक़ लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।